हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट। आज आप लोगों को थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ना है ना। थेल्स प्रमेय को कहीं कहते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है? आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे रहेगा, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर मिलती है प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु उन दो भुजाओं को समानुपात में बांटती है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को घबराना नहीं है। देखिए ये अल्टरनेट पूछता है, अगर इस साल नहीं पूछा था अगला साल जरूर पूछता है। ये 5 नंबर का मार्क्स के आता है 10th में बिहार बोर्ड के लिए, है ना। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए और मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार ध्यान से देखिए, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखिए कि जब हम बोर्ड पर लिखें तो आपको नोट नहीं करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, आपको लिखने का टाइम हम जरूर देंगे। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी मान लिया जाए एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज ले लेते हैं, माना ABC एक त्रिभुज है। एक भुजा के समांतर मान लिया जाए BC के समांतर L कोई रेखा है, BC के समांतर L कोई रेखा है। ठीक है, BC के समांतर L कोई रेखा है जो भुजा AB को D बिंदु पर, भुजा AC को E बिंदु पर, भुजा AB को D बिंदु पर, भुजा AC को E बिंदु पर काटती है। हम लोग को साबित करना है समानुपातिकता में बांटती है। बताइए, यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हम लोग को साबित करना है। बहुत ही आसानी से साबित हो जाएगा। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे और भी टीचर तर पढ़े होंगे तो नहीं समझ में आया, मगर एक बार देखिए आपको जिंदगी भर याद रहेगा, आप कभी नहीं भुलाइएगा। देखिए AD बटा DB AE बटा EC। देखिए इसको जब साबित करने के लिए हम लोग जब इतना सिर्फ क्वेश्चन इतना ही बोला, अलाना है इतना। देखिए इससे साफ जाहिर होता है कि देखिए बटा में AB बटा में है, अब बस क्वेश्चन इतना ही बोला, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें दिया। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन रहे कि इसमें लग रहा है कि इससे हम नहीं आ सकते, इसमें रचना किया जाता है। वो कैसे कैसे होता है हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। हम लोग को जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वही लिखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिखेंगे। तो बोला है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज का नाम इसमें नहीं दिया, बस एक नाम ले लेते हैं कि माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें ABC एक त्रिभुज है जिसमें देखिए बोला है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचेगा। तो रेखा का नाम इसमें नहीं दिया, इसमें रेखा का नाम नहीं दिया कि आप किसके समांतर कौन सा भी रेखा खींचें, बस भुजा ही मान लेंगे। तो माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर रेखा L खींची गई है। भुजा BC के समांतर रेखा L खींची गई है जो अन्य दो भुजा AB तथा दिखाई दे रहा AB तथा AC को क्रमशः बिंदु, अभी हम बताएं, क्रमशः बिंदु D और E पर काटती है। तो देखिए फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर ही इसका मेन है, जो फिगर समझ गया वो मैथ बना लेगा। देखो फिगर ही मेन है इसका। देखिए माना ABC एक त्रिभुज है, भुजा BC के समांतर L कोई रेखा है। अभी हम इसके पहले ही बताए, भुजा BC के समांतर L कोई रेखा है, AB को बिंदु D पर AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता। अब बताइए, अब हम लोग को साबित क्या करना है? साबित करना है AD
बटा डी बी बराबर होगा ए बटा ई सी। यही हम लोग को साबित करना है, यानी कि ए डी बटा डी बी और ए बटा ई सी, ये साबित करना है। ठीक है, जब देखिए ये साबित करना है, ये बटा में है। ठीक है, तो यहाँ से कोई यहाँ पे कोई नियम नहीं है कि हम लोग कैसा ला सकते हैं, तो इसमें कुछ रचना करते हैं। रचना जब किया जाता है कोई भी मैथ में, रचना करने से पहले उसको देखिए कि क्या लाना है और हमको को क्या दिया है। अगर उससे नहीं आ सकता है और कोई एक्स्ट्रा चीज़ हम लागू करते हैं तो वो प्राप्त हो सकता है, तो रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो रचना हम लोग करते हैं, रचना हम लोग करते हैं कि डी एम लम ए सी तथा ई एन लम ए बी। लम बोल रहा है डीएम लम खींचिए एसी पर, तो हम डी से एम तक गए, लम खींच लिए, इसे हम एम देंगे एसी पर, और फिर ई से एन तक लम खींचिए ए बी पर। खींचे, और इसमें क्या किए, तथा डी और ई को क्रमशः डी और ई को क्रमशः बिंदु सी तथा बी से मिलाया। यानी डी को सी से मिलाएंगे, बी को ई को बी से मिलाएंगे। यही लिखे, बस इतना ये समझिए कि इतना जिसको लिखने आ गया, बाकी अब मैथ है, बस मैथ ज़्यादा नहीं चलेगा, बस इतना आप लोग को इतना दम बढ़िया से लिखना आना चाहिए। इतना अगर बढ़िया से फॉर्म बना लेते हैं तो आप लोग इतना बढ़िया से लिख लेते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, मेन यही चीज़ है, बस यही थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बाकी तो बस थोड़ा करेंगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी डीएम लम एसी खींचे हैं, डीएम लम एसी पर ईएन लम एबी पर, डीएम लम एसी पर ईएन लम एबी पर। ठीक है, और किया डी को सी से मिला दिए, ई को बी से मिला दिए। ठीक है, अब देखिए यहां से चलते हैं प्रमाण। देखिए आप लोग से एक चीज पूछते हैं, बस अगर पढ़े हैं तो बताइए। एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है, ऐसे एक लंब है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्या लिखिएगा आप लोग, इसका एक क्षेत्रफल पूछे तो क्या लिखिएगा, तो ए बी सी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इसमें BC और ऊंचाई क्या होगा, अगर यहाँ n है तो ऊंचाई क्या होगा AN, ऊंचाई क्या होगा AN। ठीक है, यानी कि आधार पर जो लंब रहेगा वो ऊंचाई होगा त्रिभुज के, और जिस पर लंब होगा वो क्या होगा आधार। यही बस इतना जान लिए, और देखिए लिखते हैं इसमें। देखिए पहले त्रिभुज चलते हैं ADE में, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर होगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। देखिए ADE यानी यहां से यहां लंब हुआ, तो यानी कि AD पर लंब है, यानी AD कौचे हुआ आधार, EN कौचे हुआ लंब यानी ऊंचाई। फिर देखिए, फिर एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE तो क्या होगा 1/2। और देखिए BDE यानी यहां से देखिए यहां पर लंब है, तो बताओ आधार AD होगा नहीं, तो कैसे है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, अगर त्रिभुज ऐसे है यहाँ से लंब खींचे तो बहिष्ठ कोण पर बढ़ाया गया भाग, अगर लंब है तो वो कौचे होगा त्रिभुज के ऊंचाई। तो यहाँ देखिए बहिष्ठ कोण यहाँ से D को यहाँ तक बहिष्ठ कोण हो गया, E से N तक लंब हुआ, यानी कि BD D को बढ़ाया गया N तक,
यानी कि आधार होगा बी डी, डी बी गुना ऊंचाई ई एन, ई एन। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, बच गया। हम लोग यहाँ से नोट कीजिए जल्दी से। नोट कर लियो, देखिए ऊपर में स्पेस नहीं, जगह नहीं है, मिटाते हैं इसको। फिगर रहने देते हैं ना, फिगर से ही पता चलेगा। देखिए तब हम लोग को एक समीकरण आ गया कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर क्या बच गया, 1/2 से 1/2 खत्म हो गया, ई एन सी एन खत्म हो गया, ऊपर में बच गया ए डी, नीचे में बच गया डी बी। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं। देखिए तो ए डी भी आ गया, डी बी भी आ गया। हम लोग को साबित क्या करना है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। देखिए तो एक तरफ तो आ गया और दूसरा तरफ ए ई बटा ई सी। तो देखिए ए ई जो है आधार होगा तो ऊंचाई कौन सी होगा, डीएम, क्या कि ए डी ए ई पर डीएम क्या लंब है, ए डी ए ई पर डीएम क्या लंब है, यानी कि ए डी जब आधार तो डीएम क्या होगा ऊंचाई, ए डी जब आधार ए ई जब आधार तो डीएम क्या होगा ऊंचाई। तो बस वही लिखते हैं कि अब चलते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो आधार कची हो जाएगा ए, आधार ए गुना ऊंचाई क्या होगा डीएम बटा, फिर देखिए अब त्रिभुज है डीईसी, डीईसी। तो देखिए यहाँ पर इसमें तो कोई लंब नहीं, लंब है देखना है, डीएम लंब है, तो ई को भाई ई जो बढ़ाए गए भाग पर डीएम यहाँ से क्या हुआ लंब है, ई से बढ़ाए गए भाग पर डीएम क्या लंब है, यानी जो लंब होता है वही त्रिभुज के ऊंचाई होगा। तब लिखते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार हो जाएगा ईसी, आधार हो जाएगा ईसी और ऊंचाई डीएम। अब देखिए यहाँ से भी कुछ कट रहा है तो काट दिए, 1/2 से 1/2 कैंसिल और डीएम से डीएम कैंसिल, बच गया क्या एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर ए बटा ई सी। अब समीकरण इसको मान लेते हैं 2, समीकरण मान लेते हैं 2। अब देखिए अब हम लोग को देखिए कि ए डी बटा डी बी, यानी कि जो साबित करना था ए डी बटा डी बी भी आ गया और ए ई बटा ई सी भी आ गया, ए ई बटा ई सी भी आ गया। मगर अब कहाँ पे दिक्कत कहाँ है, अगर एल एच एस और आर एच एस में बात किया जाए तो आर एच एस तो मिल जाता है, हमको जो लाना है जो आ गया, मगर एल एच एस अगर मिला देते हैं तो एल एच एस कैंसिल हो जाएगा, आर एच एस बराबर हो जाएगा, है ना। अगर एल एच एस बराबर कर देते हैं तो एल एच एस अपने से हट जाएगा, आर एच एस बराबर आ जाए, जो कि हमको लाना है। मगर यहाँ पर देखिए दिक्कत कहाँ है कि त्रिभुज एरिया त्रिभुज ए डी ई यहाँ भी है, एरिया त्रिभुज ए डी ई यहाँ पर भी है, मगर यहाँ पर फॉल्ट कहाँ पे है, देखिए एरिया त्रिभुज बी डी ई और एरिया त्रिभुज डी ई सी अलग अलग है, बी डी ई डी ई सी, यानी काटा यही, इसको हटाना, इसको कुछ करना हटाना, अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो अपने से ये दोनों का जो हो जाएगा, ये एल एच एस को जो हो जाएगा बराबर, यानी इसको हमको हटाना है तो बी डी ई और डी ई सी और बी डी ई, यानी यही काटा है, इसको ही हटाना हम लोग को, ठीक है। तो अब देखिए कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, तो बताइए बी डी ई पढ़ते हैं, देखिए ये या त्रिभुज बी डी ई, तो बी डी ई कहाँ है, बी डी ई, यानी इसमें आधार कौन हो गया डी, और फिर देखिए पढ़ते हैं डी ई सी, यानी डी ई सी, यहाँ भी बीच में कुछ होगा आधार हो गया। अब बताइए हम लोग जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, हम लोग ये जानते हैं। आगे देखिए यहाँ पर भी एरिया ऑफ त्रिभुज, यहाँ तक लिख लिया, एरिया ऑफ त्रिभुज
एरिया ऑफ त्रिभुज BDE तथा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का आधार DE हम जानते हैं, आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता। यानी कि एक ही, जब अगर यहाँ पर भी डी है, यहाँ देखिए जब पढ़ते हैं हम लोग ADE तभी डी आया, अब BDE तभी डी आया, DEC, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के। अब जो काटा था हम लोग को कि BDE, देखिए BDE आई इधर से, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC नहीं मिल रहा था। अब देखिए दोनों बराबर आ गया, यानी LHS अब बराबर हो जाएगा, तो RHS खुद बराबर हो जाएगा। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से। 2 में क्या है, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर AE बटा AC। अब देखिए, तो यहाँ हम लोग देखिए, तब एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर कौन होगा, DEC बराबर BD। अब बोलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा, अब DEC है, DEC बराबर BDE, तो हम जहाँ पर DEC है वहां पर कोई लिख देंगे BDE। तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE, अब देखिए बराबर AE बटा EC। ऐसे समीकरण मान लेते हैं 3। अब देखिए समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 3 को देखिए, ADE BDE AD बटा DB AE बटा EC, यानी LHS क्या है, बराबर है, LHS बराबर है, तो RHS क्या होगा, बराबर, यानी कि हम लोग तो समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से LHS बराबर तो RHS बराबर, तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, प्रूव्ड। यही हम लोग को साबित करना था, AD बटा DB AE बटा EC। तो इसमें मेन चीज कहाँ कंस्ट्रेंटेड कहाँ पे है, देखिए आप लोग फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। जब थेल्स प्रमेय पूछे तो सबसे पहले मन में फिगर आना चाहिए कि थेल्स प्रमेय का फिगर कैसा होगा। तो थेल्स प्रमेय का फिगर ये होता है कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज ले लेते हैं और इसमें कोई रेखा एक L खींच देते हैं। L के जगह कोई भी मान ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि L ही होगा, ठीक है, त्रिभुज कोई भी ले सकते हैं। इसमें त्रिभुज का कोई नाम नहीं दिया है, ना ही कोई रेखा का नाम दिया है कि आप यही रेखा लीजिए, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे D मान लिए थे, जब क्वेश्चन में लिए हैं वही बता रहे हैं। यहाँ पे D माने थे, यहाँ पर ही माने हैं, यहाँ पे D माने थे, यहाँ पे ही माने हैं। और बोले क्या कि DM लंब खींचे थे AC पर, DM लंब खींचे थे AC पर, EN लंब खींचे थे AB पर।
EN लंब खींचे थे AB पर, और क्या किए कि D को C से मिला दिए थे, E को B से मिला दिए थे, है ना, यही किया है। बस देखिए हम लोग को लाना है क्या, हम लोग को लाना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, हम लोग को यही लाना था। तो हम जब जो लाना है उसी को देखकर ही चलना है, कि ऐसा थोड़ी ना जाना है किस रास्ता और जा रहे हैं कुछ और रास्ता, आपको मिलेगा रास्ता नहीं। तो आप लोग को जो लाना है उसी रास्ता पे चलिए। तो देखिए AD बटा DB जो है ये बटा में है, AD बटा DB जो है ये बटा में है, तो बटा में इसमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसे चलेंगे, बटा त्रिभुज में बटा कब आएगा, जब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए जो हम लंब खींचे हैं, आप लोग इतना जानिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर त्रिभुज में ऐसे दिले है, यहाँ से लंब है, यहाँ से लंब है, यहाँ ABC एक त्रिभुज है, यहाँ मान लिया जाए D है, आप पूछे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 गुने आधार होगा BC और ऊंचाई होगा AD, ऊंचाई होगा AD। फिर दूसरा है ऐसा एक त्रिभुज इसमें आता है, एक बहिष्ठ कोण में आता है। देखिए अगर त्रिभुज ऐसे है ABC और एक बहिष्ठ कोण है जो लंब है, देखिए जो एक लंब है, माने ABC है और लंब है यहाँ D है, तो इसका जब क्षेत्रफल पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए BC है, BC के बढ़ाए हुए भाग पर D लंब है, तो यहाँ पर 1/2 गुने आधार हो जाएगा BC और ऊंचाई हो जाएगा AD, ऊंचाई हो जाएगा AD। जो बढ़ाए हुए भाग पर जो होता है लंब उसे को ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी वही किए, हमको लाना है AD, तो देखिए AD कब आएगा, जब त्रिभुज ADE में जाएंगे। जब अब देखिए यहाँ दो तरह से पढ़े हैं, एक तो ADE और फिर दूसरा बार जब इधर लिए थे AE तब भी हम ADE ही पढ़े हैं, वहाँ देखिएगा कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ जब AD लिया आधार तभी त्रिभुज एरिया त्रिभुज ADE पढ़ लिए, और जब त्रिभुज AED के बारे आया, AE के बारे आया तभी ADE ही लिए, यानी कि कोई पूछ तुमसे कोई अगर ऐसे आए, हम लिख दिए त्रिभुज है बाबू PQR, अब कोई लड़का आया और बोल दिया सर त्रिभुज है PQR, तो इस ठीक है सही है एकदम जाओ। फिर कोई लड़का आया और लिख दिया सर त्रिभुज है PRQ, कोई त्रिभुज है सर PRQ, अब जब ये लिखा PQR तो सही है, और कोई लड़का PQR पढ़ा तो सही है, अब PRQ पढ़ा तो गलती है नहीं, नाम इधर से ही पढ़ सकते हैं, नाम इधर से ही पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको गलती कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि त्रिभुज है और त्रिभुज के रेखा DEABC, यहाँ से DM लंब AC, EN लंब यहाँ से D को मिला दिए थे। अब हम पढ़े थे कि एरिया जब आधार AD लिए तो एरिया त्रिभुज हो गया बाबू ADE, तब एरिया त्रिभुज ADE। अब जब आधार AE तब भी पढ़े थे कि ADE एरिया त्रिभुज ADE ही लिए थे। हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि AEC, मगर नहीं। अब देखिए जब हम लोग को क्वेश्चन आगे बना रहे हैं तो AD लेने से अगर सॉल्व आसानी से हो रहा है तो हम लोग क्यों ऐसा ले, है ना। जब सॉल्व आसानी से हो रहा अब ऐसे ही पढ़ेंगे तो AD ही होगा, ऐसे ही पढ़ेंगे AED पढ़ेंगे तो भी त्रिभुज होगा, ऐसे पढ़िए फिर ऐसे पढ़िए, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, बस 1-2 बार बना लीजिए कॉपी पर, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है।